भाभी कहाँ से? निधि आप यहाँ पे हो? कैमरे ऑन करके बैठी है ना? कैमरे ऑन नहीं होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता आप यहाँ बैठे हो या नहीं बैठे हो। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डिजायर की। डिजायर मतलब सपने। जो हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े सपने होते हैं, वो सारे सपनों के लिए बात करेंगे। आपके पास कॉपी पेन अगर है तो आप कॉपी पेन निकालिए और अपने जो आपके सपने हो, कोई भी 10 सपने लिखिए जो आपने कभी देखे हों और वो आपको पूरे करने हो। वो सपना आपका छोटा भी हो सकता है, एक चाय पीने का, कॉफी कॉफी पीने का, और एक बड़ा सपना भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी आपको समझ में आए। कोई भी सपना हो सकता है। 10 सपने लिखिए आज आप अपने। एक एक सेल्फी ले लेना अपनी अपनी आज, और उस सेल्फी को रखना अपने पास में। सभी के लिए लिखनी है श्रुति क्या? हाँ जी, हाँ जी, सभी को लिखने हैं। आज हम फिर से नई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया दिन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से बैठेंगे यहाँ पे, जैसे कि आज से हम फिर से नई बुक करने स्टार्ट करनी शुरू करी है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है। ओके। हमने ये बुक कभी की ही नहीं है। हम इस तरीके से बैठेंगे यहाँ पे, तभी हम इसमें कुछ नया ढूँढ पाएँगे, तभी हम इसमें कुछ नया जान पाएँगे, तभी हम अपने नए सपनों को लेकर के बैठ कर के उसको पूरा कर पाएँगे। तो पुराने वही आपके तो सपने मैम, थे। वही प्रेजेंट में ही लिखना है, जो भी लिखना है वो प्रेजेंट में ही लिखना है ना? नहीं, लिखना कैसे है वो हम बाद में देखेंगे। आपका सपना क्या है? घर लेना है? जैसा आपको समझ में आए अभी आपको वैसे लिखना है, अच्छा। जो आपको समझ में आए। जिसके भी कैमरे में आप खुद नहीं दिख रहे हो, उसमें आप खुद भी दिखो, पंखे से, कर्टेन से। अरे, जितने भी नए लोग हैं, कैमरा ऑन करके अगर अपना परिचय नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ कौन आ रहा है ना? कोई आए आपके यहाँ पे घूंघट करके बैठा रहे, आप उसको पहचान ही ना पाओ। तो जैसे क्या लिखना है श्रुति? जैसे कि कोई भी विषय है उसके लिए लिखना है कि ये मेरा सपना पूरा हो गया, ऐसे नहीं, करके लिखना है? क्या लिखना नहीं, है? नहीं, नहीं, जैसा आपको समझ में आए, अच्छा अच्छा। अभी जैसा आपको लगे कि मुझे ओके। ऐसे लिखना चाहिए। जी। थैंक यू। कोई भी 10 सपने लिखो। आपका मैम सपना कहीं जाने का भी हो सकता है, आपको मैम ये पैसों का। अभी स्टार्ट करना है, मतलब नंबर 1 नंबर 2 डाल के, ये किस तरह से? हाँ, आप नंबर 1 डाल करके लिखो, मेरे पास मेरा सॉरी मुझे घर चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे आज एक कप चाय चाहिए, मुझे कल कहीं जाना है वो चाहिए। मतलब इस तरीके से आप कैसे भी लिख सकते हो, मुझे चाहिए या मेरे पास है, जैसा आपका मन करे, जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी आपको लिखना है, आपको अपनी मर्जी से लिखना है। लिखना क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ अपने सपना लिखना है कि आपको क्या सपना है आपका। आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो आप लिखो मेरे को डॉक्टर बनना है। आपको सपना है, आपका सपना है आपको कहीं जाने का, स्विट्जरलैंड जाने का, या कहीं इंडिया में ही कहीं घूमने का, तो मेरा ये सपना ये है। ऐसे करके 10 सपने लिखने हैं और एक अपनी सेल्फी लेनी है, वो आप लास्ट में ले लीजिएगा। जतिन, हाँ जी, ये ले। अपना कैमरा ऑन रखिएगा, लेकिन अपना आवाज म्यूट रखिएगा। जब भी कुछ पूछना हो तब आप अनम्यूट करके अपने आप को मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद में फिर से म्यूट कर लीजिएगा। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग जब होती है तो यूट्यूब पे जाती है, और कोई भी आपके घर की बात बाई चांस आप म्यूट नहीं हो और आप बात कर रहे होगे तो आपकी सारी बात रिकॉर्डिंग में जा करके यूट्यूब पे जाएगी।
ये लो दोनों बाबा। श्रुतिका, अब बताना जरा क्या क्या लिखवाया था, कोई आ गया था? मैंने सिर्फ इतना बोला है मैम यहाँ पे कि आपको सिर्फ अपना सपना लिखना है कि क्या सपना है आपका। 10 सपने लिखने हैं और एक सेल्फी लेनी है आपको आज। आपके सपने नए भी हो सकते हैं जो लोग पुराने वाले हैं, और आपके सपने वो ही हो सकते हैं जो आपने पहले लिखे होंगे। हमारे पास 3 दिन है अभी, 3 दिन, 2 दिन, जितना भी मान के चलते हैं, 2 दिन मान के चलते हैं। 2 दिन है। अगर आपको आज आज की क्लास अच्छी लगती है, कल आप किसी को ऐड भी कर सकते हैं। 3 दिन आप ऐड कर सकते हैं इसमें किसी को भी। आप लिंक दे सकते हैं ये वाला किसी को भी, ताकि हमारा जीवन बदले और दूसरे का भी किसी का जीवन बदले। क्योंकि जब हम अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों का ध्यान रखते हैं ना, तो वो एक आनंद ही अलग होता है ना। हो जाए तो मुझे डन बोलो। चैट का ऑप्शन आ रहा है क्या, देखना एक बार। मेरी तरफ से तो ऑन होता है, लेकिन आप लोगों की तरफ से ऑन नहीं होता। आ रहा है? मेरा डन। ओके, 4 मिनट और लेते हैं और फिर अपना अपना करते चैट हैं। का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, और वैसे वो डन हो गया जो आपने काम दिया है। ठीक है। लिख लिए ना? कल्पना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करो। आपका जितने भी दिन का एक्सपीरियंस है हमारे साथ का, वो एक बार एक्सपीरियंस शेयर करो कि कैसा लाइफ थी मैजिक बुक में आने से पहले, और अब क्या लाइफ हुई है 15-20 दिन में। मैम मुझे तो सुकून मिल रहा है। सुकून मिल गया है? हम्म। कितने दिन हो गए थे ज्वाइन करे हुए? सुकून कब मिलना स्टार्ट हो गया था? मतलब जब से क्लास शुरू करी है ये चीजें, तो तब से ही है, अच्छा लगता है। हम्म। मैं नहीं चाह रही कि मेरी छूटे क्लास, कोई मतलब बोला ही नहीं कोई है? वैसे। हाँ जी, 2 दिन ही हो गई थी। उस दिन हस्बैंड की तबीयत ज्यादा, जब मैं अपनी शेयरिंग कर रही थी ना उस दिन, तब हम्म। उन्होंने आवाज लगाई थी मुझे। उनकी तबीयत खराब हो रही थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने मेरे को बहुत तेज बुलाया, तो मैं डर गई। बोलना तब नहीं है मैं ना फिर हमें ये लीव, वाली चीज़? हाँ हाँ, लीव करके चली गई थी मैं। कोई बात नहीं। हाँ, उस दिन की शेयरिंग फिर बताऊं, आज बता दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, तो क्या नाम है, उस दिन क्या हुआ कि हमने जब सुबह मॉर्निंग में क्लास ली थी ना, हम्म। 5 बजे वाली, तो तब आप उस दिन आपने लक्ष्मी जी को थैंक यू बुलवाया था और करवाया था। उस दिन ये नाम लिया था, मुझे नहीं पता आपके एकदम से मुंह से निकला या जो भी था, कि 1000 रुपए आज हमें मिले, ऐसे कुछ करके थी वो चीज। तो हम्म। मेरी ना एक जगह मैंने सूट दे रखे थे, तो पेमेंट नहीं आई थी। उस बीच में मैं हम्म। मिल भी चुकी थी उनसे, वो देना भी चाह रहे थे लेकिन भूल गए। फिर हम्म। उस दिन है ना, मैं सुबह सुबह जब मंदिर जा रही थी ना, तो मेरे को और सूट देने थे, वो मेरे यहीं पास में ही है। तो मैं उनको सुबह मंदिर जाते हुए ना सूट पकड़ा के चली गई। और तो है ना, उस टाइम पे ना वो पूजा कर रही थी, वो पूजा करते करते आ रही थी मेरे पास गेट खोल के, और उनकी पॉकेट में ना 1000 रुपए ही थे, क्योंकि उन्होंने मुझे 1000 रुपए ही दिए। मतलब पैसे तो ज्यादा बन रहे थे, लेकिन इत्तेफाक था ये कि वो पूजा कर रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। अब ऐसे तो है ना कि हम अपनी पॉकेट में लेके नहीं चलते ना पैसे, ऐसे लेडी तो हम्म। तो उन्होंने निकाले कि ले कुछ पैसे तू ले जा।
और उन्होंने फिर 2 नोट निकाले, फिर मैंने कहा 1 ले जाती हूँ और बाद में कर लूँगी, तो मौसी बोली कि नहीं तू दोनों ले जाइए। मैंने कहा अच्छा, तो उस दिन मुझे ₹1000 मिले, आपने बोला तो तब हमने लिखा, ये वाली शेयरिंग हम्म। थी। और भी किसी को मिले थे ₹1000, शायद नीतू दीदी को मिले थे, शायद से किसको मिले थे ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन मिले थे उस दिन किसी को हजार नहीं, रुपए मेरे को तो मैंने जितना अमाउंट लिखा था पूरा मिला मेरे को। हाँ अच्छा। हाँ जी, मेरी आपने शेयरिंग भी है। हाँ बताइए। वो अभी परसों की ही शेयरिंग है मेरी, कि मैं क्लास कर रही थी, मीटिंग अटेंड कर रही थी, उसी समय मेरी बेटी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तो मेरे को हम्म। जैसे मैंने क्लास क्लास मतलब चलते पे ही मैंने मतलब तुरंत उसके लिए लिखा। अच्छा। क्लास करते करते मैंने लिखा, और उसके 10 मिनट बाद ही उसके पापा उसको लेके गए। उसको एकदम से रिलीफ मिल गया, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो मेरी ये भी शेयरिंग है, और मेरी सबसे बड़ी शेयरिंग ये है कि जब से मैं इसमें आई हूँ मैजिक बुक में, तब से मेरे को माइंडली बहुत एकदम अच्छा फील होता है। मेरे को ये लगता है मेरी क्लास एक भी दिन छूटनी नहीं चाहिए। जब भी आप कराओ, मैं यही तके रहती हूँ मेरी क्लास एक भी दिन मिस ना हो जाए, जब भी जो भी टाइम दें आप। तो इसको मेरे हम को ऐसे नहीं बोल सकते कि हम डेली क्लास लेते रहें। हम इसको ये क्यों बोलते हैं कि एक भी दिन मिस ना हो। हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको कैसे कि मैं डेली क्लास हमेशा लेती चलती रहूं। रहे। लेती रहूं। और है ना। बहुत अच्छा लगता है जब से मैजिक बुक में आए हैं ना, तो ये लगता है कि एक जिंदगी बदल गई, एक नई दिशा मिल गई जिंदगी के लिए। अभी तक क्या था कि माइंड में सब वही चलता रहता था कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है, मगर अब क्या है कि आज जो थैंक यू यूनिवर्स का बोलते हैं, अब हमें असली थैंक यू का मतलब समझ में आया कि थैंक यू का मतलब क्या है। वैसे तो ऐसे ही हम्म। बोल देते कि हाँ चलो किसी ने कुछ किया, थैंक यू धन्यवाद बोल दिया, मगर उसका असली जो उसकी गहराई है उसको हमने इसमें बुक में आके समझा है। और वाकई जिसका नाम जादुई बुक है, तो वाकई इसमें के अंदर इतना जादू है कि एक बार जो इसमें आ गया और उसने गहराई से इस बात को समझा, तो वाकई बहुत अच्छी चीज है। लोगों का जीवन बदल रहा है, मेरा तो बदला है। मेरे तो जीवन में काफी बदलाव है। मेरे को अब इसमें ना इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि मैं कई लोगों को मैंने इसके बारे में शेयर भी किया है, तो वो है ना मतलब बोला भी है, तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है देखेंगे हम। मगर वाकई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा यह है कि सबसे ज्यादा माइंड एकदम शांत रहता है। जो मेरा हर समय चलता ही रहता था दिमाग, अब क्या होगा कैसे होगा, अब ये सब कुछ बंद हो गया। और पहले क्या है, मंदिर जाते या भगवान पूजा करते थे तो सिर्फ भगवान से यही मांगते, जो भी अपनी समस्याएं उन्हीं को उनके आगे रखते थे और बोलते थे। मगर अब क्या है, अब सिर्फ परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जीवन में जो भी सुख दिए हैं, जो सुविधाएं दी हैं, उसके लिए उनको थैंक यू धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद का असली मतलब हमको अब समझ में आया है जब से हम इस मैजिक बुक में आए हैं। थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। वंदना जी आप कुछ कहना चाहते हैं। यस, डन मैम। ओके। आप पहली बार कर रहे हो, आपको या किसने दिया। सिप्रा माहेश्वरी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आप कहाँ रहते हो, दिल्ली। हाँ जी, करोल बाग। ओके ठीक है, हो गया है ना। हाँ मोना तुम कुछ कह रही हो। हाँ, मैं ये बता रही हूँ ना, आज मैं जिस मीटिंग में गई थी, वो जो हम्म। आए थे राजस्थान जयपुर से आए थे, उनकी एक हफ्ते की चेक थी दो हम्म। लाख दस हजार वो बहुत सारी हम्म। बातें, 4 घंटे की बातें हम सुने थे। लेकिन उसमें हम्म। एक बात, अंशु चुप रहना थोड़ी देर। एक हम्म। बात जो मेरे दिमाग में बैठ गई, वो ये बोल हम्म। रहे थे ना कि आपका जो भी ड्रीम है, मतलब हम्म। मेहनत करो, भाग दौड़ करो, मशक्कत करो, कुछ नहीं। उसको बोल रहे थे हम्म। कि लिख डालो, ड्रीम सोचो, डिसाइड करो, लिख डालो और यूनिवर्स को बोल दो थैंक यू हम्म। ये देने के लिए। ये वर्ड ना मेरे दिमाग में बैठ गई कि हमको पता नहीं होता है लेकिन सब कर रहे होते हैं। यही सेम बिल्कुल। चीज हम यहाँ कर रहे हैं ना। हाँ जी। ये बताना था यहाँ पे सबको, जो 2 लाख हर हफ्ते कमा रहा है, वो ये सलाह दे गया कि लिख डालो, थैंक यू बिल्कुल। बोल डालो यूनिवर्स को। बिल्कुल। तो हमने मतलब किस चीज की तुम्हारी वो थी वो मीटिंग मेरी मीटिंग। हम्म। IWIPL की थी। आईडी लगी थी किसी टाइम पहले, वो लोग काफी टाइम से बोल रहे थे चलो चलो चलो। आज पब्लिक दिमाग पे चली गई मोना, चलो जाके आते हैं, कुछ तो लेकर ही आएंगे। मेरी भी एक शेयरिंग है अभी अभी की, मैं तो आप लोगों के सामने बैठी हुई थी। इससे पहले मेरी लगातार क्लासेस चल रही थी जिसमें कल्पना वगैरह आप लोग काफी लोग थे उसमें पहले से। पहले हमारी सरस्वती वंदना चल रही थी, वो भी उसमें थे। और फिर हमारी 6 से 7 वाला सेशन चलता है उसमें भी थे।
फिर उसके बाद मैंने खाना पीना अपना किया, उसमें थी मैं, फिर अभी ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं तो आज मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन मुझे बाबा का बागा मिल गया। हम्म। अभी अभी मिला है, यहीं पे बैठे बैठे आप लोगों के हेलो। सामने। तो हमारे लिए हेलो बहुत मैम। अच्छा शुभ संकेत है हमारे लिए ये, कि हमारे संग में बाबा का बागा अभी अभी हमें मिला, और हम लोग पहली बार अब ये दोबारा से बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम पहला भी दिन। लेके आए मैम। हम भी लेके आए, हमें भी मिली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम अपनी हाँ क्लास जी, कितने बजे से है ये हमारी टाइम? चलेगी ये 9 से 10:15 तक तो चलेगी। ओके मैम, थैंक यू थैंक हाँ जी, वंश तिवारी। मुझे यू। भी आज मैम ज्यादा मिला। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लकी है कहते हम लोग, सब लकी है हम लोग। हम्म तो अभी हमने कुछ कुछ शेयरिंग सुनी है कि हमें, और अभी नीतू दीदी को बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, कल्पना को भी बहुत टाइम नहीं हुआ है, इन लोगों ने पूरी पूरी बुक नहीं की है ना। आज आज सीमा जी नहीं आई है, कोई बात नहीं। बुक भूमिका आज ही भी शुरू नहीं आई हुई है। ना? नव्या जी, आप आज पहली बार आए हो, किसने हाँ। आपको नंबर दिया है, किसने आपको मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है? हेलो मैम, मैं नव्या चौरसिया हूँ और मुझे मेरी बुआ पुष्पा चौरसिया जी ने ज्वाइन कराया है। ओके, यस। थैंक मैं यू भी न्यू पुष्पा दीदी। पर्सन हूँ मैम, आज ही आई हूँ। हाँ जी सुनीता जी, बिल्कुल बताइए कहाँ हाँ से आई हैं? शीतल मैम की करती हूँ, उसमें से मुझे लिंक आई। शीतल मैम की मैसेज लिंक आई थी? नहीं मेरा तो कुछ। मतलब, नहीं नहीं मतलब वैसे नहीं, हाँ हाँ। जुड़ी हूँ, किसी ने कहा से पता नहीं, आप लोगों ने मुझे अच्छा। जोड़ रखा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, किसी आपका ने भी नाम, जोड़ा। आपका नाम मेरा मैम? श्रुतिका, श्रुतिका गुप्ता मेरा नाम है। ओके। तो आप यूट्यूब पहले। से भी मिलेंगे क्या? यूट्यूब से भी मिलेंगे आपकी रिकॉर्डिंग? हाँ, नहीं। यूट्यूब से मिलेंगी रिकॉर्डिंग। ओके मैम। मैंने उनका मैजिक बुक किया है, शीतल भंसाली का। ओके। और अभी तो ये अश्विन मैम का, फिर उनका शाम में जो भी आप लोगों का जिसका शुरू है, जो जो होता करते जाते हैं। नहीं बहुत बहुत अच्छा है, सुंदर बहुत है, बढ़िया। बहुत सुंदर है, सब लोग कीजिए, ये बहुत सुंदर रिजल्ट है इसके। बहुत सुंदर। हम्म मेरे साथ बहुत बड़ा जैकपॉट लगने वाला है, अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा का बागा लेके आते से ही बताऊंगी, बाद में ऑन द वे हूँ अभी। ओके नहीं ओके, कोई शीतल बात। मैम की तब भी मुझे बहुत शेयरिंग थी, मेरी बहुत शेयरिंग, बहुत बहुत जैकपॉट लगी। बढ़िया, बहुत करते बढ़िया। करते फर्स्ट टाइम ही, यानी अच्छा। अभी भी जो भी वो करवा रही है उसमें बहुत सुंदर रिजल्ट है। सब लोग, आप लोग, राजन सर, अश्विन मैम, आप, छाया, वो बहुत से नाम नहीं आते मुझे, भूल गई, हम्म पर सबका अच्छा है। बोलते हैं ना, हम्म, सबका देखो करो, जिसमें से जो अच्छा लगा लेते जाओ लेते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका भी जिस यस। जहां से भी ज्ञान मिल रहा हो वहां से हमें सब लेते कुछ। जाना है, और हमें अपने डिजायर जो भी है उनको पूरा करते यस जाना है। यस। थैंक इतना यू, थैंक आसानी यू। से होता है हर काम, बहुत इजीली, बहुत इजीली। बस हम्म थैंक यू करो। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू लाइक। गीता जी, आपको किसने दिया है लिंक? मुझे पूछ रहे? गीता जी को पूछ रही हूँ, गीता जी ओ को। सॉरी सॉरी। गीता आसवानी जी। मेरे पास आया था ये लिंक, अपने आप ही आ गया था। अच्छा। ये यूनिवर्स का करिश्मा है, ऐसा बोल हाँ सकते हैं। ओके ओके, हाँ। ठीक है। ओके मैम। हम यहाँ पे दो बुक करेंगे, दो बुक नहीं करेंगे, मतलब बुक तो हम एक ही करेंगे, लेकिन हम अपना जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कुछ कुछ मैं आपको एक असाइनमेंट जो है उससे रिलेटेड भी दूंगी। तो पिछली बार हमने होपोनोपोनो किया था, जो कि हमारी एक प्रेयर होती है जिससे कि हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं, माफी मांगते हैं अपनी अपनी चीजों से रिलेटेड। वो मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हों ये उनके लिए है। तो माफी मांगते हैं ना जब हम किसी से, तो वो हमें माफ भी करते हैं, और हम उसको लव यू भी बोलते हैं और थैंक यू भी करते हैं कि उन्होंने हमें माफ कर दिया। तो हमने बहुत कुछ किया था उसमें भी। तो अभी इस बार हमने एक और बुक ली है साथ में, जिसमें कि हम पॉजिटिव अपना एटीट्यूड कैसे कर सकते हैं। एटीट्यूड का मतलब है अपना मानसिक, जो हमारे अंदर जो मानसिक चीजें होती है ना, जो हम
समझ ही नहीं पाते हैं ये हमारे पास नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हम हर चीज को कैसे करते हैं ना, यहाँ पे जब भी हम करते हैं तो हम कैसे करते हैं, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता, पता नहीं मेरे को तो कब टाइम मिलेगा, पता नहीं मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता। हम हर चीज के लिए क्या बोलते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, मुझसे तो होता ही नहीं है, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता, मुझसे तो यहाँ जाया ही नहीं जाता। हम 10 बुराइयां करने के लिए 2 घंटे निकाल लेंगे हर किसी के संग में, कोई एक फोन तो आ जाए, तो हमने 10 बुराइयां करने के लिए तो हम आराम से मतलब बात करते रहेंगे 2 घंटे, अपनी बहनों से बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, नंदों से बात करते हैं, किसी से भी, किसी कोई भी आ जाए, एक फ्रेंड का फोन आ जाए, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन हमारे पास 2 घंटे या 1.5 घंटा हमारे लिए उसके लिए नहीं होता जो हमें कुछ अच्छा। किसी का मंदिर में मन लगता है बैठ करके कि आप 1.5 1.5 2 2 घंटे रामायण या गीता वगैरह पढ़ लो, किसी का भी नहीं लगता होगा, क्योंकि वहां पता है ना मेरा अच्छी चीज। लगता है। जिसका लगता है उसका तो लगता है ना। लेकिन बहुत, मैं 95% लोगों की बात कर रही हूँ जिनका नहीं लगता है। जिसका लगता है उसका तो लगता है ना, जिसको जहां से कुछ मिल रहा हो तो, और उसको पता हो कि यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है। आज हमें अगर पता हो ना, आज सास ससुर की सेवा ये सब कुछ क्यों की जाती है, क्योंकि हमें पता है वहां से कुछ ना कुछ मिलने वाला है आखिर में। भले हमारी जिंदगी पहले ही खत्म हो ले, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से हमें शायद कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम निस्वार्थ भाव के साथ बैठते हैं ना, हमें नहीं रहता है यहाँ पे बैठने के बाद में कि हमें किसी से कुछ चाहिए, तब तो हमें सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही होती है, थैंक यू करो और जो मर्जी पालो। किसी का बुरा भी करने के बारे में नहीं सोचते हम यहाँ पे बैठ करने के बाद में, किसी का भी, है ना। यही हमने सीखा अभी तक, दो एनर्जी होती हैं, एक मस्कुलर एनर्जी और एक फेमिनाइन एनर्जी। दो एनर्जी होती है, मस्कुलर एनर्जी होती है जो मेल में होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है जो फीमेल में होती है। और वो एनर्जी सब में होती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे घर की कोई भी सामान हो। आप फ्रिज की बात करो, टीवी की बात करो, टीवी खराब हो गया है या हो गई है, जो भी आप लोग बोलते हो, फेमिनाइन एनर्जी भी है, मस्कुलर एनर्जी भी है ना। हमारा बेड टूट गया है, क्या है, मस्कुलर एनर्जी है। एनर्जी हर चीज में होती है, पानी में एनर्जी होती है, खाने में एनर्जी होती है। इवन इसको करते करते आप देखोगे आपके घर का जो माहौल है ना वो चेंज हो जाएगा। कौन कौन इस चीज को एग्री करता है कि घर का माहौल अपने आप चेंज हो जाता है। जब हम करने बैठेंगे तो हमारे घर का माहौल चेंज हो जाएगा। जैसे होता है ना, जहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही होती है, जहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही होती है, वहां का जो ऑरा होता है वो एकदम क्लीन हो जाता है, होता है ना ऐसा। अगर आप कहीं पे भी वो सुनते हो ना, राष्ट्रगान सुनते हो, आपके हाथ अपने आप से खड़े हो जाते हैं, मतलब सीधे हो जाते हैं, कि वो हमें सुनाई दे रहा है, हमें सीधे खड़े रहना है, सबको पता होता है ना। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि हम जहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर देते हैं ना, हमारे घर का ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाता है, हम अंदर से क्लीन होने शुरू हो जाते हैं। मुझसे कुछ लोगों ने बोला, 3 4 लोग मुझे बोल चुके हैं कि तुम्हारा जो प्रोफेशन था उससे तुम अलग कैसे चले गए, ये वाले प्रोफेशन में कैसे आ गए। तो मेरा सिर्फ एक ही बोलना था उनसे कि मैं पहले मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मैं बाहरी सुंदरता को मैं मतलब संवार रही थी, बाहरी से संभाल रही थी, लेकिन अब मैंने अंदर से संवारना शुरू करा है लोगों को, यस। जो मेरे लिए भी बहुत जरूरी था। मतलब मेरे को कई लोगों ने बोला इस चीज के लिए, मेकअप आर्टिस्ट और इसका क्या लेना देना है। तो मुझे समझ में आया कि मेरा लेना देना ये है कि अंदर से तो, बाहर से तो हमने खूब संवार लिया, खूब लाली लिपस्टिक लगा करके आपको तैयार करके रख दिया, अब हमें यस। अंदर से भी संवारना है, ताकि हमें ऊपर की लाली लिपस्टिक की जरूरत ना पड़े शायद। यस। यस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज की। तो हम स्टार्ट करेंगे आज अपनी बुक को, और बुक के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। अभी के अभी आपके पास जो भी आपने डिजायर लिखे हैं उसको देखो, क्या लिखा है उसमें, और देख करके उसका वाई क्लियर करना कि ये चीज आपको क्यों चाहिए। आपने कुछ भी जो भी लिखा है, मुझे कोई एक जना बताओ कि आपने वो क्या लिखा है। कोई भी एक जना बताओ कि क्या लिखा है। हाँ बताओ कल्पना, ड्रीम हाउस मैम। क्या लिखा है। ड्रीम ड्रीम हाउस। हाउस, ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस लिखा है, वो क्यों लिखा है, क्या जरूरत है, आप घर में नहीं रह रहे हो।
रह रही हूँ, घर में तो रह रही हूँ, बट हम्म। उसके कुछ रीजन है, मैं ऐसे बता नहीं सकती। हाँ, तो जो जो बताने हैं वो वाले रीजन बताओ मुझे, क्या लिखा है। देखो, मैं भी अपना ड्रीम हाउस जरूर लिखती हूँ, ठीक है, वो मेरी बड़ी चीज है, मैं उसको बहुत जल्दी, ये नहीं कह रही कि मेरी वो एक दो बार में पूरी हो जाएगी, मुझे नहीं पता वो मेरी कब पूरी होगी, मैंने तो भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। मैंने ड्रीम हाउस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे अपना घर चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, इसी तरीके से मुझे एक कोई भी बताओ, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि वो किसी को देख के तो नहीं है कि उसका घर ऐसा है। नहीं 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 नहीं, देख के नहीं है मैम ये। नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, बस एक बात, अच्छा। कि क्यों अपना सॉरी वाई सॉरी। जो होता है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर हाँ हम अपने लिए लिख रहे हैं, दूसरे के हाँ। लिए लिख रहे हैं, हम ये तो लिख देते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, हम्म कौन सा इंजीनियर बन जाए उसकी इच्छा है या नहीं है वो भी हमने नहीं देखना होता। जैसे हम करते हैं ना कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, है ना, तो हम उसमें ये नहीं देखते कभी भी कि वो चाह भी रहा है शादी करना, और अगर करना चाह भी रहा है तो उसको कैसी चाहिए। हम अपनी थोप करके आते हैं कि हम अपने तरीके से, हमारे को अच्छी लगनी चाहिए, चाहे वो उसके संग निभे या ना निभे, है ना। इंजीनियर बनना है, कौन सा इंजीनियर बनना है वो हमें भी नहीं पता होता कि उसको हमने कौन सा इंजीनियर बनाना है, नहीं पता होता। उससे पूछो ना एक बार कि कौन सा इंजीनियर बनना है तुझे, अगर बनना भी है तो उससे पूछो ना। अभी हम जाए रेस्टोरेंट और हम बोल दे कुछ भी, वो वेटर लेके ही हो खाना, अब वो अपनी मर्जी से अगर कुछ भी लेकर के आ जाए तो क्या आप खाओगे? उतनी मन से खाओगे क्या जितने मन से आपको खाने का मन हो? नहीं खाओगे ना। तो बस, तो हमें क्लियर होना चाहिए, आज अगर हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, तो हमें अगर नींबू पानी पीना है तो उसमें चीनी वाला पीना है या सिर्फ नमक वाला पीना है, या हमें चाय पीनी है तो कम मीठी पीनी है या फुल्ली मीठी वाली पीनी है, कॉफी पीनी है तो हमें कम मीठी पीनी है या डलगोना कॉफी पीनी है, कौन सी पीनी है वो आपको खुद से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपने ड्रीम को लिखेंगे कि हमारा खुद का ड्रीम होना चाहिए वो। और अगर हम किसी और के बारे में लिख रहे हैं तो आप कोशिश करो उससे बातचीत करने की कि आप क्या ड्रीम चाहते हो अपने लिए, उसको पता होना चाहिए। अगर आपको बहू चाहिए किसी के लिए, तो आपको कैसी बहू चाहिए, वो आपको चाहिए या दूसरे वाले को जिसके लिए लेकर के आ रहे हो उसके लिए चाहिए। तो आपके ड्रीम जो है वो इस तरीके से क्लियर होने चाहिए। वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, अगर कोई चीज चाहिए आपको तो वो क्यों चाहिए। हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो लोग पहली बार थैंक यू करने वाले हैं, और पहले वाले भी, सब लोग अपने आसपास की चीजें लिखते जाओ, किस किस चीज के लिए थैंक यू कर सकते हो आप, अपने आसपास की चीजें देखो। आज हम बहुत छोटा सा सेशन रख रहे हैं, है ना, इसीलिए रख रहे हैं बस कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि, और इसका एक्सपीरियंस आप मुझे कल बताओगे कि कैसा था आपका, जब आपने इन सारी चीजों को थैंक यू बोला। आपके आसपास क्या क्या चीज ऐसी हैं जिसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हो। किसी के पास अलमारी है, किसी के पास दीवारें हैं, किसी के पास लाइट है, किसी के पास बुक्स हैं, किसी के पास स्विच बोर्ड होंगे, स्विच बोर्ड की फिटिंग्स होंगी। तो हर चीज के लिए थैंक यू बोलो, लिखो। सुनीता जी, आप कुछ बोल रहे हो क्या? लेकिन म्यूट हो आप। वो तो अच्छा है कि मैं आपको देख पा रही हूँ सामने सामने, तो मुझे पता चल रहा है कि आप कुछ बोल रहे हो। ये ये लिखना है या हाँ खाली देख बिल्कुल। के बोल बोल के देखना है? नहीं 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 नहीं, आज तो लिखना है, नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं हम। जितनी चीजें आपने बोली ना, बहू बेटे की शादी, ये सारे मैंने लिखे हुए थे। हाँ, आप ही के लिए तो बोल रही थी मैं। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी बस, आपको लग गया है ना, यूनिवर्स कनेक्ट ऐसे ही करता है। देखो ना, क्यों मैंने आपको ही बोला कि आप कुछ बोल रहे हो क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना। मैं नीचे देखो जयश्री जी को देख पा रही हूँ, नीतू दीदी को देख पा रही हूँ, कल्पना को देख पा रही हूँ, वंदना जी को देख पा रही हूँ। तो मैं इन लोग जिन जिन के कैमरे ऑन है ना, मैं ऐसे स्क्रॉल कर करके देखती रहती हूँ, तो वहां कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी जा तो रही है ना। और हो सकता है, देखो मैंने अभी अलमारी बोली, मैंने वंदना जी के पीछे अलमारी देखी तो मैंने अलमारी बोली, फिर जयश्री जी के पीछे मैंने ये दीवार देखी तो मैंने दीवार को थैंक यू बोला, अपनी तरफ देखा तो मैंने स्विच ऑफ स्विच बोर्ड देखा तो मैंने उसके लिए बोला। तो जब हम एक दूसरे की एनर्जी ऐसे ही तो कैच करते हैं। मेरे पास तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है।
हाँ, तो थैंक यू करते जाओ। थैंक यू लिखते करते जाए जाओ थैंक कौन यू, सी? थैंक यू लिखते जाए फिर। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू स्विच बोर्ड के लिए, थैंक यू अलमीरा के लिए, थैंक यू अलमीरा के हैंडल के लिए, थैंक यू इसके कलर के लिए, थैंक यू टीवी के लिए, टीवी के स्विच बोर्ड के लिए, उसके तार के लिए थैंक यू, है ना? सोचो टीवी टीवी और उसकी लीड ना हो वो जो लगाते हैं हम, तो क्या वो चलेगा? अपने चश्मे के लिए थैंक यू बोलो, अपने माइंड के लिए थैंक यू बोलो, अपने आप के लिए थैंक यू बोलो, अपने कपड़ों के लिए थैंक यू बोलो, अपने फोटो डोर के लिए थैंक यू बोलो, फोटो फोटो फ्रेम के फ्रेम लिए पड़ा हुआ है बोलो। मेरे पास। बिल्कुल पीछे भी लग रहा है। पीछे बाबा जी की फोटो लगी, सामने मेरे बच्चों की पड़ी है मेरे पास। सब चीज के लिए थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू। लिखते रहो, कितनी चीजों के लिए लिखना है वो आप देखना। लिखते रहो, लिखते रहो। अपने घर के लिए थैंक यू बोलो, अपने ईयरफोन के लिए थैंक यू बोलो, अपने पेन कॉपी के लिए थैंक यू बोलो, अपने फोन के लिए थैंक यू बोलो, लैपटॉप के लिए, लैपटॉप है तो लैपटॉप के लिए थैंक यू बोलो, अपने पहले मैं पेंट के लिए थैंक यू बोलो। आपको थैंक यू बोल देती हूँ। आपने इतना कुछ बताया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अपने पंखों के लिए थैंक यू बोलो, हीटर के लिए थैंक यू बोलो, ब्लैंकेट के लिए थैंक यू बोलो। नीमा दीदी आप कुछ बोल रहे हो? हर चीज के लिए थैंक यू बोलो। राधे राधे श्रुति। राधे राधे। आज हम नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों? आज हम छर्राए हैं। ओके, कॉपी पेन खरीदो, लेकर के आओ, खरीदो और लिखो। मैं सुन रही हूँ बैठ के कल और क्यों लोगों को कल? भी सुना रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, कल हमने बात नहीं करी थी कि हम इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं? हाँ लेकिन थोड़ा मैं भूल गई थी क्योंकि मैं कल थोड़ा बिजी रही थी ना इधर आने के चक्कर में, कोई बात नहीं, इसलिए मैं सुन रही हूँ। कोई बात नहीं, आप जा करके लिखना लेकिन, ठीक है? ठीक होमवर्क ठीक। हमने छोड़ने नहीं है। ओके ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। सुनाइए सभी को ताकि सबको अपनी चीजें पता चले कि हम कहाँ क्या कर सकते हैं, क्या करना हाँ, चाहिए। मैं पड़ोस में बैठी हूँ शालू के यहाँ, जो चाची गीता चाची हाँ, हैं। मैं हाँ। उनको, ये भाभी है इनको भी सुना रही हूँ, चाची बैठी है, मम्मी बैठी है, इन सबको सुना रही हूँ। देखो हमारी श्रुति ये है। थैंक हंस रही यू, हूँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। आप 4 लोगों को बता रहे हो, है ना? 3 लोगों को बता रहे हो, ताई जी को बता रहे हो, चाची को बता रहे हो और उनको बता रहे हो। उनकी भी जिंदगी ये कहीं ना कहीं कैमरा घूम देखनी के है, बता रही चेंज हूँ होगी। सबको मैं। सबकी जिंदगी कहीं ना कहीं चेंज होने लग जाती है जब हम इसमें आ जाते हैं तो, है ना? लिखिए, सोचिए आपने कभी इन सारी चीजों को थैंक यू बोला है जो अभी आपने लिखा है? क्या अलमारी के बिना हमारा जीवन चल सकता था? हम कपड़े इधर से उधर पड़े रहते हैं अगर, लेकिन हमने कभी भी थैंक यू नहीं बोला था, है ना? चश्मा कितना काम करता है, आंखें आंखें बेचारी हमारी कितना काम करता है चश्मा हमारा, कि हमें साफ साफ देखने को देता है। हमने कभी उसको थैंक यू नहीं बोला होगा। अपने बालों को थैंक यू बोलो कि हमारी सुंदरता इतनी बढ़ाता है। हमारे कान, नाक, आंख, जीभ, कितनी सारी चीजें हैं जो हमारी जरूरी है। हमारे को एक आंख में कंकड़ भी घुस जाता है तो कैसा लगता है ना? लेकिन हमने कभी भी इसके लिए थैंक यू नहीं बोला होगा। लिखते रहिए सब लोग, थैंक यू, थैंक यू ये, थैंक यू वो, थैंक यू यू, ऐसे करके बस लिखते रहना है। थैंक यू फ्रिज के लिए, थैंक यू गैस के लिए, थैंक यू तवे के लिए, चिमटे के लिए थैंक यू।
लिखने का महत्व क्या है वो आप लोगों को पता है? लिखने का महत्व ये है कि हमारे वेद अगर नहीं लिखे जाते, अगर हमारी कुरान नहीं लिखी जाती, तो हमें इन सारी चीजों के बारे में कभी भी पता नहीं चलता। तो हम भी अपनी गीता अपने आप लिख रहे हैं, जो हमारी जीवनी है वो हम अपने आप लिख रहे हैं। कोई और तो लिखने आएगा नहीं हमारी जीवनी, तो हम खुद ही लिख रहे हैं। हम अपनी लाइफ के, जो हमारी लाइफ है उसका क्रिएटर हम खुद ही बन रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू लिख रहे हैं आज हम। लिखने का महत्व इतना है कि आप जो सोचते हो और जो बोलते हो और जो लिखते हो, वो तीनों चीज में मैं अंतर आपको बताना चाहती हूँ। एक होता है हमारा सोचना, सोचने में हमें 10 रुपए मिल रहे हैं, हमें कोई चीज है, हमें 500 रुपए की कोई चीज खरीदनी है, ठीक है। अब हम पैसे जब तक इकट्ठे नहीं करेंगे तब तक वो चीज तो आएगी नहीं 500 रुपए वाली। तो हमने जब सोचा तो हमें 10 रुपए मिल गए, ठीक है। हमने सोचा भी और बोला भी तो हमें 30 रुपए मिल गए। इसका मतलब हमने बोलने के 20 रुपए लगाए हैं, ठीक है। और हमने सोचा भी, बोला भी और लिखा भी तो हमें 100 रुपए मिल गए, ठीक है। अब आप 10 रुपए इकट्ठे करने में टाइम लगाओगे, सोचने 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 में, तो 500 रुपए कब तक इकट्ठे कर पाओगे वो आप खुद जानो। सोच भी रहे हो, बोल भी रहे हो, 30 रुपए मिल रहे हैं, कब तक करोगे 500 रुपए इकट्ठे करने के लिए, वो भी आप जानो। सोच भी रहे हो, लिख भी रहे हो और बोल भी रहे हो, आपको 100 रुपए मिल रहे हैं। कौन सा करना चाहोगे 500 रुपए इकट्ठे करने के लिए तीनों में से? तीनों भी करना चाहोगे, दो करना चाहोगे या एक ही? तीनों तीनों करना भी चाहेंगे, तीनों करना चाहेंगे एक साथ। तीनों करना चाहेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। तीनों करना चाहेंगे। हम किसी भी चीज के बारे में ना तो यहाँ पे बुरा सोचते हैं, ना हम किसी को बुरा बोलते हैं, ना हम सुनते हैं। सुनने में की भी होती है अब यहाँ पे, है ना। हमें किसी के बारे में किसी की सुननी भी नहीं है अब। बुरी नहीं, अच्छी तो हमने सबकी सुननी है, बुरी हमने किसी की नहीं सुननी है अब। और जो भी सुनाई भी देता है ना, जो भी सुनाता भी है हमें बुरा, मतलब बुरा का मतलब है हम 2 घंटे जो फोन पे बात करते रहते थे ना, आज हमारे संग ये तकलीफ थी, आज हमारे यहाँ खाना ऐसा बना था, ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं तो हमारा जो एक ग्रेटिट्यूड जो होता है हमारा, वो 10, मतलब 10 ग्रेटिट्यूड जो होते हैं हमारे एक कंप्लेंट से खो जाते हैं। आप घड़ा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ और नीचे उसमें एक छेद करते जाओ, उस छेद से लगातार कुछ ना कुछ जाया जा रहा है ना। तो क्या होगा, वो घड़ा हमारा बड़ी मुश्किल से या तो भरेगा या फिर वो भरेगा ही नहीं। तो अब आपको देखना है कि वो आपको सजोए रखना है या आपको रिश्ते रहने देना है उसको, क्या करना है आपको, वो आपको देखना है। छोटी छोटी चीजें बहुत जल्दी से पूरी हो जाती हैं। एक धनिए का अगर हम पेड़ लगाते हैं, अगर हम कुछ मतलब ऐसा चीज लगाते हैं जो बहुत जल्दी से उग जाती है, उसको टाइम नहीं लगता है, तो उसमें हमने दिन भी तो कम देने होते हैं। अभी हम लगा दें आम का पेड़, तो आपको लगता है एक ही सीजन में दे देगा वो आम? नहीं ना, टाइम लगाता है ना। तो ऐसे ही हमारे सपनों का भी है। तो छोटे छोटे सपने होंगे ना, डेली डेली हमारे बहुत सारे सपने पूरे होंगे, बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी हमारी छोटी छोटी। और अगर आपकी कोई बड़ी इच्छा है तो उसको थोड़ा टाइम दो, उसमें कृतज्ञता का खाद डालो, कृतज्ञता की उसमें पानी डालो, सूरज की किरणों के रूप में कृतज्ञता 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 कृतज्ञता, मतलब अपनी जो नियामतें हैं हमारे पास, जो भी भगवान ने दे रखा है हमें, उसके लिए हमने डेली लिखना है। हम लोग मम्मी पापा को थैंक यू तो कर देते हैं, किस लिए कर देते हैं? मम्मी ने आज मुझे 200 रुपए दे दिए, थैंक यू मम्मी, आपने मेरा काम तो कर दिया कम से कम, है ना। आज मम्मी आपने मुझे कपड़े दिलवा दिए, थैंक यू। क्या हमने कभी उनको जन्म देने के लिए थैंक यू करा है? क्या हमने कभी उनको
उन जब हम उनके पेट में थे तो उन्होंने अपना ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू करा है। हम इस चीज के लिए तो थैंक यू कर देते हैं। अधिकार भी बहुत जमाते हैं हम, है ना, कि जन्म दिया है तो हमें पालोगे तो आप ही, हम थोड़ी ना अपने आप पलने आए हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। छोटी छोटी चीजों को थैंक यू लिखते रहना, जो भी आपको आसपास दिख रही है नजर घुमाते रहो और थैंक यू बोलते रहो, लिखते रहो। मैं आपको जैसे जैसे बताती जा रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में रखते जाना, क्योंकि हम ये सारी चीजें आगे भी करेंगे। मम्मी पापा को थैंक यू कभी बोला हो कि पापा आपने हमें इतना पढ़ाया, कभी आपने हमारी इतनी इच्छा पूरी करी है, उसके लिए थैंक यू। गुरुजनों को हमने कभी थैंक यू करा हो, 5 एलिमेंट्स होते हैं उनको थैंक यू करा हो। हम कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम डेली में थैंक यू करेंगे, जब तक हमारी बुक चलती रहेगी या जब तक आपका मन करता रहे। आपका मन करता है अगली बार करने का तो आप अगली बार में भी, जब तक आपको भूख लग रही है तब तक आप खाना खाते रहोगे। ऐसे ही जब जब आपको इच्छा है आपकी कि हमारे ये सपना पूरा हो जाए, ये सपना पूरा हो जाए, तब तक हमने थैंक यू अब छोड़ना नहीं है। तब तक थैंक यू छोड़ना ही नहीं है अब हमने। हम सबसे पहले उस जीवन दान देने वाले का थैंक यू करते हैं कि उसने हमें सुबह उठाया, थैंक यू। नहीं तो कितने लोग होते हैं जो सोते रह जाते हैं, तो हम उसको डेली थैंक यू बोलेंगे, हमें जीवन दान देने के लिए थैंक यू। हमें कोई भी चीज अच्छी करनी है उसके थैंक यू बढ़ा देने हैं। किसी भी चीज को हमने पाना है अगर, तो हम उसके लिए थैंक यू करना पहले से पहले शुरू कर देते हैं। जो चीज है उसके लिए भी हम थैंक यू करते रहते हैं। किस किस ने कितना कितने थैंक यू हो गए होंगे, किसी ने काउंटिंग अगर कर रखी हो तो बताओ कितनी चीजें लिख ली? 40। 40। पट्टी पट्टी। अलकी 20 कितनी लिख ली? 20 मौसी मौसी आपने मैम कितनी लिख ली? मैम 60। वाओ। मौसी आपने कितनी लिखी है? काउंटिंग नहीं है लेकिन होंगी 40-50। वेरी गुड, बढ़िया। वंदना जी आपने कितनी लिखी है? मैंने 26। कितनी लिखी है? आपकी आवाज नहीं आई। 26। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किरण माइत्री जी आपने कितनी लिखी है? मैं 80 लिख ली हूँ। 80? हम्म। वाओ। भूमिका? 45। नीतू दीदी? कितनी? 46। वाओ। यशा आपने? आवाज नहीं आई। म्यूट करते जाओ अपने आप को। 50। वाओ 50। है ना, कितनी सारी चीजें हैं हमारे आसपास, हमने इन सारी चीजों को थैंक यू बोला है। सबने इतनी इतनी लिख ली होंगी, कुछ कम कुछ ज्यादा। अभी तो बहुत सारी है मैडम लिखने के लिए। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, डेली डेली लिखेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी, है ना। एक जगह घुस तो जाओ, पहले बाथरूम में ही जा करके देखते हैं। बाथरूम में ही देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी सारी चीजें दिखाती हूँ। बाथरूम में गए, उसका दरवाजा खोला, हैंडल को थैंक यू बोला, दरवाजे को थैंक यू बोला, उसकी दीवारों को थैंक यू बोला, उसकी फिटिंग को थैंक यू बोला, एक एक साबुन को, ब्रश को, ब्रश रखने वाले जो आपका होल्डर होगा उसको, टूथब्रश को और पेस्ट को, साबुनों को, 3-4 तरीके के साबुन होते हैं, सारे फेस वॉश को, कंडीशनर को, शैम्पू को, बाल्टी, मग्गा, नल की फिटिंग, नल का, है ना, वॉश बेसिन, बेसिन, और आपका पीछे फ्लश के आगे पे ये सीट लगी होती है कोई सी भी, वो जो भी मग्गा वग्गा रखा हो वो सब, मतलब कितनी सारी चीजें दिख जाएंगी उसमें जा करके भी, है ना। वहां पे स्टूल रखा होता है, कपड़ा, गीजर रखा होता है, गीजर की फिटिंग होती है, गीजर में भी काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हमें धीरे 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 करके एक एक चीज को जा करके जब हम थैंक यू बोलेंगे ना, तो देखना कितना आनंद आने वाला है। जब हम हर टाइम हर चीज को छुएंगे और सिर्फ थैंक यू निकलेगा ना जब हमारे पास से, सोचो, कभी कभी हम खाना खाने बैठे हैं और हमारे पास प्लेट चम्मच ही नहीं है, काय में खाना खाओगे? थैंक यू बोला है हमने कभी? कभी भी नहीं बोला होगा। कभी बाई चांस बोला हो तो बोला हो। पार्टी में जाओ और प्लेटें खत्म हो जाए, कैसी भगदड़ मच जाती है ना।
सारे बर्तन मजने के लिए पड़े हुए हों और प्लेट ना हो तो खाना काय में खाओगे, छोटी प्लेट ले लो, छोटी प्लेट भी नहीं है मम्मी क्या लें अब। तो वो चीज क्या होती है, धीरे धीरे करके हर चीज को थैंक यू बोलेंगे। एक टीवी में ही अगर हम देखें तो टीवी को थैंक यू सबसे पहले, टीवी के रिमोट को थैंक यू, टीवी के रिमोट के सेल को थैंक यू, उसके पीछे जो कवर लगा होता है उसको थैंक यू, है ना, उसके बटन को थैंक यू, क्योंकि हमें लगाना 341 है और हमारे नंबर नहीं है उसमें तो हम 341 लगाएंगे कैसे, तो हर नंबर को थैंक यू, उसके मदरबोर्ड को थैंक यू, उसकी स्क्रीन को थैंक यू। तो कितनी सारी चीजें आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को थैंक यू, पानी को थैंक यू, हर चीज को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमारा थैंक यू कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, आज 10 बज चुके हैं। किसको इतना नया, नए 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 जो भी आए हैं वो थोड़ा सा मुझे शेयर करें कि कैसा लगा इस थैंक यू को लिख करके। क्या हमने कभी इतना किया था कभी थैंक यू? वंदना जी आप बताइए। कैमरा ऑन वालों से ही मैं बात करूंगी क्योंकि मुझे पता ही नहीं किसने क्या किया फिर। हाँ जी मैम बताइए। मैम आप अच्छा बताइए। लग रहा है मुझे, मतलब अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। मतलब ये सुन के, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था हम इतनी सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलेंगे भी, कभी माइंड में भी नहीं आया कि हर चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। हम्म, बिल्कुल। लेकिन आज जब किया है, लिखा है, तो खुद को बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये अभी तो हमारा पहला दिन है ना। जी आगे आगे तो हम थैंक यू पता नहीं मैम, किस किस बहुत को बहुत थैंक यू थैंक यू करेंगे। आपका। मैं तो अपनी भाभी के लिए बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मतलब लिंक दिया, बताया मुझे कि दीदी आप करो इसके लिए, तो उसके लिए तो दिल से थैंक यू है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत मजा आने वाला है आगे आगे चल चल करके ना। सुनीता जी आप तो पहले कर चुके हो ना, सुनीता पंजवानी जी, आपको भी अच्छा हाँ लगा जी, होगा। हाँ जी मैम कर चुके हैं पहले, तभी तो मजा आ रहा है। मैम ये हाँ। जैसे गीता पढ़ते हैं एक नया नया लगता है ना, वैसे भी ये जब जब करो ना तो एकदम नया नया ही लग रहा है, हर बार नई नई दिखती है। हर बार नई नई दिखती है, बिल्कुल। नव्या जी आपको कैसा लगा? मैम आई एम फीलिंग गुड, इट इज वेरी गुड। पहले कभी करा था थैंक यू? नहीं, बट आज इतने सारे थैंक यू लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये सारी चीजें थी थैंक यू करने के लिए। बिल्कुल। और कोई है जो मुझसे शेयर करना चाहेगा अपने कैमरे ऑन करके? जो जो लोग नए आए हैं उनसे बात कर रही हूँ मैं अभी बस, बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। गायत्री मैम आपने आज इस चीज के लिए पहली बार थैंक यू कराई क्या, है ना? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मैम। पीछे बीच में आए थे ना आप, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको कैसा लग रहा है। हाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी कब से स्टार्ट हुआ, 3 तारीख बताया था ना आपने, फिर 2-3 दिन हम्म मेरा मिस हो गया था। तो हम्म मैं आज वेट कर रही थी 7:30-8 बजे से ही कि कब लिंक आएगा, कब मैं उसे कनेक्ट करूंगी। आज हमारा पहला ही दिन है। हाँ करते हैं। चीजें जब तक शुरू से नहीं समझ में आती हैं तो फिर बाद का समझ में नहीं आता है। हाँ, आ भी जाता है कभी कभी। आपने नहीं बिल्कुल समझ में, लास्ट में किया था ना। मेरे को आ रहा था समझ में, चीजें हाँ। जानती हूँ मैं पहले से भी और करती भी हूँ, हम्म तो वो चीजें समझ में आए तो वो चीजें हो ना, कोई चीज बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो उसको शुरू से पढ़ो, बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरा मानना है। हम्म क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों पे स्टार्ट करती हूँ कुछ भी हो, हम्म। इसलिए। प्रिया जी आपको आज हमारी क्लास में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, वापस से इस लिखा, एकदम से रिपब्लिश हो गया वापस, जो जो छूट गई थी ना उस जो अश्विन मैम के क्लास में, उसमें हम्म वो किया मैंने। अच्छा, वेरी गुड, बहुत तो बढ़िया। मजा अच्छा लगता है ना, हम जब नए सिरे से स्टार्ट करते हैं तो दोबारा दोबारा थैंक यू बोलने में कुछ नहीं जा रहा है ना, क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं हम उसको दोबारा यूज भी कर रहे हैं, है ना। और इतने मतलब कितने सालों से ये सब काम कर रहे हैं, तो अभी
वो कॉम्पनसेट करेंगे, फिर बाद में अच्छे वाइब्स आएंगे ना। हाँ बिल्कुल आएंगे, बहुत बढ़िया वाइब्स आएंगे अभी तो। थैंक यू। क्यों? अभी हम लोग थैंक यू की चैंटिंग करते हैं आज, और इस सेशन को यहीं के यहीं खत्म भी करेंगे। अच्छा पुराने लोग भी तो बताओ कैसा लगा। नीतू दीदी आपने भी शुरू शुरू से आज पहली बार लिखा है, आप बताओ। फीलिंग इज गुड, फीलिंग इज गुड, एकदम बड़े बेस्ट। आपको तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू, आपको और नीमा को भी। नीमा को इसलिए क्योंकि उसने आपका लिंक भेजा आपसे जोड़ने के लिए, और आपका थैंक यू इसलिए क्योंकि आप मैजिक बुक करा रहे हैं और इतने प्यार से कराते हैं, बड़े दिल से कराते हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू, थैंक यू। आपका भी थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया है। पता है कितने लोग ज्वाइन करके भी नहीं आ रहे हैं ना, जो वो भी एक मतलब हमारे लिए भी कह लो, उनके लिए भी कह लो, नुकसान तो है ही, है ना। हाँ शिप्रा। मैडम पूरे श्रुतिका 100 हो गए, पूरे 100 हो गए 100। पूरे 100 हो गए, वाह बहुत बढ़िया। हाँ जी शिप्रा बताइए। हेलो मैम, जय श्री श्याम। श्याम। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आज आप oponopono करा दो। होपोनोपोनो करा दूं? अच्छा बिल्कुल कराएंगे। बाकी मैं सभी से यही बोलूंगी, सच में जैसा इसका बुक का नाम है वैसा ही है ये। प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से करो, बहुत दिल से करो। अब जितना करना चाहते हो, ये नहीं है आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, आपको जैसे ग्रेटिट्यूड लिखने नहीं भाई मुझे 101 लिखने हैं, या मुझे जितने आप मान लो 51 भी लिख रहे हो ना, बट दिल से बिल्कुल एकदम उसमें डिवोटी होके लिखो। लिटरली मैं करती कम, मतलब जैसे लोग बाग कहते हैं ना कि आपको 6 घंटे करने हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मुझे जो भी चीज मिली वो बहुत कम टाइम में, और बहुत मैंने कम ही लिखा था उसे। लेकिन अब मैंने ग्रेटिट्यूड अपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, क्योंकि लगता है कुछ चीज आपको बड़ी चाहिए तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए बाकी सच में बहुत ही, सच में जादू ही है कसम से। तो मतलब जो चीज शिप्रा आपको ये लगेगा ना, चैलेंजेस आपको ऐसे आ रहे हैं, आपको ये लगेगा कि नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल है ही नहीं, वो तो आप छोड़ ही दो। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, आपको अगर सामने वाले से कोई चीज करानी है तो आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको उसको बस कॉपी पे लिखना शुरू कर दो कि हाँ भाई सामने वाला बंदा का नेचर ऐसा हो जाए, या सामने वाले बंदे से मुझे ये चीज चाहिए। तो बस आपको बोलना नहीं है उससे, आप सिर्फ उस पर कॉपी पे लिखना शुरू कर दो, वो बंदा खुद से ही चेंज हो जाएगा। लिटरली बहुत अच्छी बुक है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सोनल मैम एंड श्रुतिका मैम। ही इज द वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू, मेरी तरफ से तेरे लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, तूने मुझे इस लाइन में लाई। ले आए है ना। और अच्छा मेरी तरफ से भी शिप्रा तेरे को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। यशा। और श्रुतिका मैम, बिल्कुल श्रुतिका मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू, थैंक यू। आप लोग आ रहे हो ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो। हमें इसमें एक चीज चाहिए। आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि इसमें हमें कम से कम 28 चैप्टर है हमारे पास, और कम से कम हमें 28 चैप्टर के लिए लगता तो हमें एक एक दिन है, लेकिन हमारे 3 दिन पहले के होते हैं और 3 दिन बाद के होते हैं, तो आपको 35 दिन अपने देने ही देने हैं यहाँ पे। और 35 दिन में अगर आप एक भी दिन की छुट्टी करते हो, आप 3 दिन पीछे पहुंच जाओगे। ठीक है, क्योंकि एक एक चैप्टर इतना ज्यादा जरूरी है ना हमारे लिए। एक एक चैप्टर, हर चैप्टर कुछ एक नया ऐसी चीज लेकर के आएगा। आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कैसे हो गया। आपको एक बार तो ये जरूर से पूरी करनी है, उसके बाद आपकी मर्जी है। 30 दिन आपने अगर कहीं जाना भी है ना, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो। आप उसको उस 9 बजे तक में सिमटा लो कि भाई 9 बजे मुझे अपनी क्लास लेनी है, तो मैं 9 बजे तक उस काम को कर लूं। अगर आप बाई चांस खाना भी बना रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप लीड लगाओ कान में और उसको सुनो। इसके कुछ असाइनमेंट होते हैं जो हमने करने बहुत जरूरी होते हैं। जिन लोगों को भी असाइनमेंट बहुत अच्छे से करने हो, वो सुबह में 5 बजे आकर के मेरे साथ अमृत वेला में हम लोग बैठते हैं। 5 बजे आकर के 5 बजे मेरे साथ में करें। मैं बिल्कुल जो उसमें लिखा होता है उसी से रिलेटेड कराती हूँ। कुछ और नया भी कराएंगे इस बार, क्योंकि पिछली बार तो बहुत सारे लोग, सारे ही लोग नए थे ऑलमोस्ट मेरे साथ में, तो मैंने फिक्स वही कराया था जो इसमें था। लेकिन मैं इस बार कुछ अलग भी करवाने वाली हूँ, उसमें भी सुबह में भी कुछ मैं अलग करवाने वाली हूँ। वाटर अफर्मेशंस होती हैं कुछ, वो करवाऊंगी मैं।
कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, काफी लोगों को पता है यहाँ पे स्विच वर्ड मैंने जिसको पर्सनली दिए हुए हैं उनको पता है कि उसका जो मैजिक है वो कितना हाई है। भूमिका, आप करते हो मैजिक स्विच वर्ड, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मैम, अच्छे रिजल्ट्स हैं। है ना, यशा को बताया था। यशा बताओ कैसे रिजल्ट है उसके? बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिजल्ट है। बहुत अच्छे रिजल्ट है ना। परमिंदर जी हैं, स्विच उनको बताया था। स्विच वर्ड अलग से बताए थे आप? ये हमारा कुछ अलग चल रहा था, उसमें बताए थे। अच्छा। और मैं तो ये ये कहूंगी कि आप कंसल्टेशन में ये कंसल्टेशन में गए थे, तो कंसल्टेशन में मतलब बताया गया था इनको। अच्छा पर्टिकुलर किसी चीज के लिए कंसल्टेशन चाहिए थी और उसके रिजल्ट भी इनको अच्छे मिल रहे हैं, तो उसमें बताया था मैंने इन लोगों को। तो वो अच्छा, मैं तो ये कहूंगी कि आप जैसे ये बुक पढ़ाओगे ना, तो उसके बाद 10-15 मिनट केवल इसका लिखवाने का लो, रात का। नहीं, रात का बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता है मुझे भी 3 बजे उठना होता है ना, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, मैं बहुत देर नहीं ले सकती। और मैं ऑलरेडी 2 चीज कराऊंगी तो मुश्किल हो जाएगा। सुबह 5 बजे में मैं लेकिन अमृत वेला में जरूर से सबको करवाऊंगी। फिर उसमें तो मुझे यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। अमृत वेला की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? रिकॉर्डिंग तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसको अपलोड करना, उसको देखना, उसको मतलब बहुत ज्यादा मेरा टाइम टाइम जाता था अमृत वेला के लिए, तो मैंने इसलिए अमृत वेला की रिकॉर्डिंग बंद करी है, ताकि मेरा टाइम सेव हो सके थोड़ा क्योंकि सा। अभी थोड़े दिन है ना उधर अभी मेरे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, मैं आपसे वैसे ही पूछ लिया करूंगी इसी में। हाँ, और क्या। ठीक है। ऐसे डाल दो जब मर्जी, मैं तो हमेशा रिप्लाई करती हूँ। किस चीज के ऊपर करना था? रिश्तों के ऊपर करें, कार्मिक? मैम मरने के ऊपर। मनी के ऊपर? आज मनी के ऊपर नहीं करते हैं ना, मनी मनी के करते ऊपर करो। हैं सुधारने के मनी लिए, ठीक है। मनी एक के लिए मैम। मनी सब लोग ले लो क्या 10-10 बोलते रुपए, मनी क्यों? सब लोग मनी ले के लो। लिए। मनी ले लो, नाक की मनी है ना। नागमणि मिलेगी, अभी तो पता नहीं हमें कौन कौन सी मणियां मिलने वाली हैं। नाक जो की मनी मिलेगी। कल आपने बोला था ना आप लोग सब इच्छाधारी नागिन। हाँ, तो मणि भी आएगी ना। बस डसना नहीं है हमने किसी को भी। नहीं नहीं, डसना नहीं है, अच्छे काम करने हैं हमको। हाँ, अच्छे काम करने हैं। कहीं आप बोलो कि भाई श्रुतिका मैम ने बोला था सब लोग नागिन है और हमें डसना भी है, तो डसना वसना नहीं है भाई। श्रुतिका मैम नहीं कितनी देर में कराओगे अब? क्या करा रही हूँ, बस पैसे ले बस लो। कराओ कराओ फटाफट। कराओ फटाफट, फटाफट वाला कोई काम नहीं है मेरे पास। मैम जितना पैसे लेने हैं? जल्दी से, कोई भी 10 का नोट, 20 का नोट, कुछ भी ले लो। अच्छा। वैसे हम रखते हैं अपने पास में पानी भी है, लेकिन आज कोई बात नहीं, कल से पानी लेकर के साथ बैठना। नहीं, कल से क्यों पानी लेके बैठना, मैंने कौन सा ओपोनो ओपोनो कराना है। सुबह सुबह पानी लेके बैठना, लेकिन अब ठीक है, एक पानी की बोतल बना लो जो आपको सुबह सुबह काम आएगी अमृत वेला टाइम पे। नोट को पकड़ लो अपने हाथ में इस तरीके से, और इस नोट को आपको किसी को भी देना है कल। आप किसी को भी दे सकते हो, चाहो तो आप चाहो तो इससे कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपका मन है, बस इसको ब्लॉक मत करके रखना कि आपको किसी को दे देना है। मतलब हम इसको अपनी मेड को दे सकते हैं? हाँ, आप अपनी मेड को भी दे सकते हो, ठीक है। जहां पे गांधी जी बने हुए हैं ना, वो वाला हिस्सा जो है आपको इस वाले हाथ पे रखना है, उल्टे हाथ पे, जहां पे भी गांधी जी बने हुए होते हैं ऐसे। अब मैं जो जो बोलती जा रही हूँ वो आपको बोलना है, जहां मैं अपना नाम लूंगी वहां पे आपको अपना नाम लेना है, बाकी कोई भी अब अनम्यूट मत होना। और हम स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग, कंधे को सीधा पीछे को स्ट्रेच कर लीजिए, चिन को ऊपर करके रीढ़ की हड्डी सीधे कर लीजिए, आंखें बंद करके चिन को सिर्फ अपने सामने को ऊपर को रखना है, हाँ, मुंह ऐसे ऊपर मत कर लेना। एक जगह बैठ जाओ। मैं श्रुतिका गुप्ता 100% जिम्मेदार हूँ जो भी मेरे जीवन में पैसों की कमी है।
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry कि मेरे अंदर यह कमी की भावना है। प्लीज forgive me इस भावना के लिए। थैंक यू। आज तक मुझे जो भी चाहिए था वो सब मिला। आई लव यू। आई एम सॉरी डियर मनी कि तुम्हारी हमेशा मुझे कमी महसूस होती रही। आई एम सॉरी मनी, मैंने तुम्हें हमेशा वस्तु समझा। जब भी तुम हाथ आए, जैसे भी आए, मैंने तुम्हें ठीक से रखा नहीं, प्रेम से देखा नहीं, तुम्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप नहीं माना, तुम्हें बस एक वस्तु समझा। आई एम सॉरी, हमेशा मुझे डर लगा रहा कि तुम कहीं खो न जाओ, या शायद कभी लौट कर ही ना आओ, या मुझसे दूर हो जाओ। आई एम सॉरी मेरे प्यारे पैसे, मैंने तुम्हें पाने के लिए उचित प्रयास नहीं किए। आई एम सॉरी, तुम तो मेरे पास आने को तैयार थे, पर मैंने ही अपनी ऊर्जा का ठीक से प्रयोग नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी, तुम्हें दूसरों के पास देखकर मुझे जलन होती रही। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू। कितनी जलन के बावजूद भी आप मेरे पास हमेशा रहे। बचपन से लेकर आज तक मेरी सारी जरूरतें पूरी करी। मुझे अन्न मिला, भोजन मिला, कपड़े मिले, रहने के लिए घर मिला, सब तुम्हारी वजह से। मेरा शिक्षण तुम्हारी वजह से हुआ, सारी पुस्तकें तुम्हारी वजह से आई, तुम्हारे कारण मेरा व्यवसाय चलता है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हारे कारण मेरे परिवार की सारी जरूरतें पूरी होती हैं, तुम्हारे कारण मैं दान दे पाती हूँ, खुशियां बांट पाती हूँ। मेरे प्यारे पैसे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे कारण मेरे पास सारे उपकरण हैं, मोबाइल है, पंखा है, मिक्सर है, एसी है, नल है, नेट है, वाईफाई है, सब कुछ है, बहुत कुछ है। थैंक यू। थैंक यू। मैंने तुमसे कभी भी नहीं कहा, पर मैं आज कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे धन, कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। आई लव यू। आज से मैं तुम्हें प्रेम से देखूंगी, प्रेम से रखूंगी, और प्रेम से खर्च भी करूंगी। वैसे ही प्रेम करूंगी जैसे कि मैं खुद से करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. अब 3 बार गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। आपके हाथ में जो पैसे हैं उसको आपको प्यार करना है। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू मनी। आई लव यू। थैंक यू सो मच माँ लक्ष्मी। इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सारा धन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को जब जरूरत होती है तब आप हमेशा मेरे साथ होती हो। थैंक यू। थैंक यू। अब आपको फील करना है कि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आपको दोनों हाथों से खोल करके वो आपके ऊपर पैसे की बरसात कर रही है। थैंक यू। थैंक यू माँ लक्ष्मी, मेरे ऊपर पैसों की बरसात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जब भी जरूरत होती है, मेरे सारे काम पूरे होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतनी ज्वेलरी है उसके लिए शुक्रिया। मुझे इतना सारा खाने खाने को मिलता है उसके लिए शुक्रिया। मेरे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से पूरी हो रही है, उस चीज के लिए शुक्रिया। मेरे पास पहनने के लिए इतने सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े, उन सब के लिए तो शुक्रिया। मेरे किचन में इतना सारा सामान है, इतने सारे बर्तन है, इतने सारे उपकरण है मेरे घर में, उन सारे उपकरणों के लिए शुक्रिया। कहीं ना कहीं से मुझे जहां से भी गिफ्ट मिले हों, उन सारे गिफ्ट के लिए शुक्रिया। कभी किसी ने मुझे शगन दिया हो, कहीं से भी मुझे, कहीं से भी पैसा, 1 रुपया भी जहां से भी मुझे प्राप्त हुआ हो, उन सारे धन के लिए शुक्रिया। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। मेरी पढ़ाई के लिए लगा, मेरे खेल खिलौनों के लिए लगा। मैंने मूवी देखना चाहा तो मुझे मूवी देखने के लिए पैसा मिला। मैंने पढ़ना चाहा, मेरे को पढ़ने के लिए पैसा मिला। मुझे घूमने के लिए पैसा मिला।
मुझे कपड़े नए लाने के लिए पैसा मिला, मुझे किसी को दान देने के लिए पैसा मिला, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू। इतने सारे प्रचुर मात्रा में मेरे पास पैसा होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर में जो भी उपकरण है वो कहीं ना कहीं आप ही की कृपा से मेरे पास में है। मेरे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ आपका दिया हुआ है भगवान। थैंक यू, 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 थैंक यू। अपने हाथ के पैसों को आंखें बंद करे करे ही नीचे रख दीजिए। हैंड को रब करिए अच्छे से, अपनी आंखों पे लगाइए, अपने चेहरे पे लगाइए, अपने पूरे शरीर पे अपने हाथों को लगाइए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई चैलेंज है आपके पूरे शरीर में, आप वहां पे भी लगाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसा लगा? मैम मजा आ गया, मजा आ गया? बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। सब लोग खुशहाल जिंदगी वाले उसमें ऐड हो जाना, जो भी ऐड कर देना आप लोग, जिसने भी जिसको यहाँ पे लिंक दिया है खुशहाल जिंदगी वाले में। तो फिर हम परसों फाइनल वाले में डालेंगे, जिसको भी जाना होगा वहां पे। मैजिक डस्ट भी करना। मैजिक डस्ट भी करेंगे बिल्कुल जाते जाते। मेरे आदू के ऊपर बहुत सारी मैजिक डस्ट। मैजिक डस्ट कर रही है बुआ, हाथ जोड़ो। हमारे ऊपर भी कर दिया कर आदू मैजिक डस्ट। मैजिक डस्ट कर दो, बुआ को भी कर दो जल्दी से। आप करो तभी तो करेगा। आदि करो, बुआ को भी मैजिक डस्ट कर दो, जल्दी करो डस्ट। बहुत सारी मैजिक डस्ट। आदू का बहुत जल्दी से एडमिशन हो जाए, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाई करे, है ना। आदि जल्दी करो, मैजिक डस्ट कर दो बुआ पे। इधर कर दो, इधर अपनी मम्मी पे कर रहा है। मम्मी की बहुत जरूरत है ना। इसको भी ये भी समझ में आ गया 3 साल का है ये अभी 3 साल का कहाँ है। और छोटा है। हाँ छोटा है। मैंने कहा तो ऐसे ही लग रहा है ना जैसे हमारी बेटी है छोटी सी। 2 साल का है। हाँ 2 साल का है मेरा तो उसका ठीक अभी है। कॉल आ रहा था, मैंने कहा 5 मिनट बाद बात करती हूँ तेरे से। बिल्कुल ठीक है। तो सब लोगों को थैंक यू सो मच, आप लोग आज आए। हम लोग इस तरीके से मैजिक डस्ट करते हैं पहले, जिससे कि हम इसको हम ऐसे करते हैं कि आप खुश रहो हमेशा। जिसको भी जो भी चाहिए होता है ना, वो इस तरीके से हम मैजिक डस्ट करते हैं, ताकि जिसको जो चाहिए हो उसकी वो मनोकामना सब पूरी हो जाए। एक तरीके से हम इस तरीके से ब्लेसिंग देते हैं सबको। जैसे हम नमक मिर्च छिड़कते हैं ना, कभी देखा है, कभी ऐसे बोला है बाहर में जाओ, बोला है किसी ने? ऐसे नहीं भी बोला होगा तो कोई बात नहीं, पता तो है ना सबको। ऐसे करके भाड़ में भेजते हैं हम। तो भाड़ में ना भेज करके अब हम क्या बोलते हैं, भगवान आपको बहुत सारा प्यार दे अपना, बहुत सारा। एक भाड़ में जाओ वाला ना, ये बड़ा कॉमन सा होता है। अरे अपने खुद नहीं करा होगा, मूवीज में तो देखा ही होगा, है ना कहीं आस पड़ोस में तो देखा ही होगा। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि भाड़ में जाओ। भाड़ में ना जा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे खुश रहो सब लोग, बहुत सबकी सारी सारी विशेष पूरी हो, सबका भगवान का कल्याण, आशीर्वाद। सबका मंगल हो, सबकी सारी विशेष पूरी हो, सबके दिन बहुत अच्छे आए हैं। थैंक यू, थैंक बहुत अच्छे यू, से करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू, सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक आप यू, सब लोगों थैंक को यू very वेरी थैंक मच। यू। आई much। लव यू, आई आई लव लव यू। यू, आई लव यू। Yeah, love कल you, मिलते हैं। love आदि थैंक you. लव यू, लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। कल मिलते हैं सब लोग।